Hi everyone, a very warm welcome to all of you to my YouTube channel The Glimmer of Hope। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स के साथ जो आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पेरेटिव है। बिना समय गवाए हुए हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आप सभी से मेरा गुजारिश है, मेरा नम्र निवेदन है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी सारे एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करें। ये आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके एफकैट के एग्ज़ाम्स के लोग के दृष्टिकोण से, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड। अगर पहले वर्ड की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? कास्टिगेट। कास्टिगेट मीन्स क्या होता है? टू क्रिटिसाइज सीवियरली, है ना, किसी का निंदा करना, बहुत कड़ी निंदा करना, है ना। इस कास्टिगेट के बदले हम बहुत सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, दैट इज रेप्रीमैंड। REPRIMAND, रेप्रीमैंड। ये जो रेप्रीमैंड शब्द है ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो कास्टिगेट मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज सीवियरली, और इसके बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? रेप्रीमैंड। अगर इसके ऑप्शंस को देखे जाए सिनोनिम्स के तौर पे, जो क्लोज वर्ड्स हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो रिवार्ड मीन्स हम लोगों को पता है, रिवार्ड तो होगा नहीं। इनकरेज मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, है ना। डेकोरेट, सुसज्जित करना, किसी चीज़ को अलंकृत करना, सजाना, डेकोरेट करना। रिवक, REBUK, रिवक जो है इसके लिए परफेक्ट वर्ड है। तो जो कास्टिगेट है उसका सिनोनिम्स के तौर पे रिवक हो जाएगा। और क्या क्या वर्ड्स ऐसे हैं जो सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जाते हैं और बहुत काफ़ी यूज होता है? तो पहले अगर वर्ड की बात की जाए तो एडमोनिश, ADAMONISH, एडमोनिश हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? एक बहुत अच्छा वर्ड है लैम्बास्ट, LAMBAST, लैम्बास्ट का यूज कर सकते हैं। और क्रिटिसाइज हम लोग जानते हैं, एक सेंसर भी हम लोग जानते हैं, CENSURE। तो ये सारे वर्ड्स कास्टिगेट और रिवक और बाकी रेप्रीमैंड, एडमोनिश, लैम्बास्ट, है ना, सेंसर, क्रिटिसाइज, सभी ध्यान रखना है, काफ़ी पूछे जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सैंग्यून। सैंग्यून मीन्स क्या होता है? जब डिमांडिंग सिचुएशन होता है, जब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, तो कोई भी व्यक्ति जब बहुत ही पॉजिटिव हो, है ना, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, तो इसका क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी हो, है ना, जो डार्कनेस में भी लाइट को देखता हो, दैट इज सैंग्यून कहलाता है। उसका नेचर क्या है? सैंग्यून टेम्पर है, आशावादी टेम्पर का व्यक्ति है, तो उसको सैंग्यून बोलते हैं। तो सैंग्यून का हमको पता है कि सिनोनिम्स के तौर पे ऑप्टिमिस्टिक होगा। इसको हम होपफुल भी बोल सकते हैं, जो आशावादी हो, जो होपफुल हो, है ना, होपफुल भी बोल सकते हैं। विजिलेंट की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जो सतर्क हो, जो वाचफुल हो, है ना, जो सर्कमस्पेक्ट एक वर्ड है, काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड है, याद रखना है, काफ़ी यूज होता है। सर्कमस्पेक्ट, CIRCUMSPECT, सर्कमस्पेक्ट, जो कॉशस हो, है ना, सतर्क हो। लेमेंट मीन्स क्या होता है? विलाप करना, टू फील इंटेंस ग्रीफ, है ना, इंटेंस ग्रीफ को व्यक्त करना, डिसलाइक को व्यक्त करना, है ना। तो मॉर्न करना, है ना, इस लेमेंट के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? मॉर्न, MOURN, मॉर्न, विलाप करना, है ना, ग्रीफ को एक्सप्रेस करना, दैट इज लेमेंट करना। लोथ, अगर इस लोथ का शब्द देखें तो किसी व्यक्ति या वस्तु से नफरत दिखाना, है ना, लोथ करना। और ऑप्टिमिस्टिक पता है, सैंग्यून, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, है ना, दैट इज जो आशावादी हो, जो पॉजिटिव हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज प्रोमलगेट। प्रोमलगेट की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, है ना, किसी न्यूज का, किसी लॉ को प्रमोट करना या फिर ऑफिशियली अनाउंस कर देना, है ना, ऑफिशियली, है ना, अनाउंस कर देना, घोषणा करना, प्रोमलगेट करना, PROMULGAT, प्रोमलगेट, घोषणा करना, है ना, प्रमोट करना। जेनरस मीन्स क्या होता है? जेनरस मीन्स जो उदार हो, है ना, जो लिबरल हो, LIBERAL, जो लिबरल हो, जो उदार हो, दैट इज जेनरस है ना। व्यक्ति कैसा उदार है, व्यक्ति कैसा जेनरस है। सेक्रीफाइस पता है हम लोगों को, डिमांड मीन्स पता है हम लोगों को। प्रोक्लेम, तो इसका जो परफेक्ट सिनोनिम्स है दैट इज प्रोक्लेम है। क्या है? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स क्या होता है? उद्घोष करना, है ना, डिक्लेयर पब्लिकली, डिक्लेयर करना, क्या करना? डिक्लेयर करना पब्लिकली, है ना, पब्लिकली डिक्लेयर करना, दैट इज प्रोमलगेट करना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एबोमिनेबल। जब एबोमिनेबल की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीमली बैड हो, है ना, कोई चीज़ जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो, बहुत बुरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबोमिनेबल, जिससे घृणा करता है लोग, तो एबोमिनेबल है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो लवेबल, जो बहुत प्यारा हो, है ना, हेटफुल, जो बहुत क्या है? घृणा करता हो, हेटफुल हो, बहुत घृणा करने लायक हो।
स्टबर्न जो जिद्दी हो, और टॉल्केटिव जो बहुत बात करता हो, है ना। तो एबोमिनेबल की सिनोनिम्स को तो पता चल गया कि हेटफुल होगा, है ना। एक वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, बट इसके इसके जो सिनोनिम्स हैं वो 2-3 सिनोनिम्स हम लोगों को हमेशा याद रखना है। पहली क्या है, एक एडामंट होता है, ADAAMANT एडामंट। दूसरा क्या है, एक ऑब्ड्यूरेट होता है, OBDURATE ऑब्ड्यूरेट। तो ये तीन, स्टबर्न, एडामंट और ऑब्ड्यूरेट, तीन जो वर्ड्स हैं याद रखने हैं स्टबर्न के लिए, जो जिद्दी हो उसके लिए। बाकी एबोमिनेबल मीन्स हमको पता चल गया। एबोमिनेबल मीन्स क्या होता है, जो एक्सट्रीमली बैड हो, जो वेरी बैड हो, जो अनप्लेजेंट हो, जो बहुत बुरा हो, और इसका सिनोनिम्स के तौर पे जो हेटफुल हो, क्या हो, जो हेटफुल हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हियाटस। हियाटस मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी वर्ड देखें तो अंतराल बोल सकते हैं, है ना। दो काम के बीच का जो गैप होता है, जो पाउच जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PAUS, पाउच। जो पाउच होता है उसको हम लोग हियाटस बोलते हैं। तो हियाटस का जो सिनोनिम्स है वो तो पता है कि क्या होगा, गैप होगा। क्या होगा, गैप। दो चीज़ों के बीच, दो कार्य के बीच में जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, उसको हम लोग हियाटस बोलते हैं, है ना। कंटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो कंटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, है ना। डिसरिस्पेक्ट, RESPECT, है ना, डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट दैट इज कंटेम्प्ट। टाइट मीन्स पता है, नैरो मीन्स जो सकरा हो, है ना, नैरो है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सार्डोनिक। सार्डोनिक की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दूसरों के प्रति आदर भाव नहीं रखने वाला, है ना, या फिर ऐसा कोई कार्य जिससे ये पता चले कि दूसरे के खिलाफ क्या है, आदर भाव नहीं है, दैट इज सार्डोनिक है, मीन्स तिरस्कारपूर्ण है, उसको हम लोग सार्डोनिक बोलते हैं। कॉर्डियल की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, जो फ्रेंडली है ना। इसके सिनोनिम्स को हम लोग को ध्यान रखना है। इस कॉर्डियल के लिए पहला जो वर्ड्स है दैट इज जीनियल, GENIAL, जीनियल, इसके यूज कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है, एक अफेबल करते हैं, AFFABLE, अफेबल यूज कर सकते हैं। और तीसरा एक वर्ड है एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल। तो इस तीन वर्ड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इस कॉर्डियल के साथ। यानी कॉर्डियल मतलब क्या होता है, जो फ्रेंडली हो, है ना, जो जीनियल हो, जो अफेबल हो, जो एमिएबल हो, जो फ्रेंडली हो, है ना। वाइज मीन्स पता है हम लोगों को। पावरफुल मीन्स जो बहुत, जिसके पास बहुत पावर है, दैट इज पावरफुल है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सरकास्टिक। सार्डोनिक का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स के तौर पे, सरकास्टिक, जो व्यंग करता हो, है ना, जो आयरनी करता हो, मतलब जो आयरनिक हो, जो सरकास्टिक हो, वो क्या होगा, सार्डोनिक होगा। मतलब ऐसा कोई आपका जो व्यवहार है, जो ऐसा व्यवहार से आपका पता चले कि दूसरों के प्रति हम क्या है, आदर भाव नहीं रखता है, तो वो उसका जो बिहेवियर है तो सार्डोनिक बिहेवियर कहलाएगा। उसका जो बिहेवियर है वो सरकास्टिक बिहेवियर कहलाएगा, है ना, दैट इज सार्डोनिक। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इमुलेट, है ना। इमुलेट, इमुलेट की अगर बात की जाए तो इमुलेट मीन्स क्या होता है, नकल करना, है ना, इमिटेट करना। इसका क्या है, इमिटेट करना। ट्राइंग टू डू एज वेल, है ना, इनेबल करना, किसी चीज़ को एबल कर देना, इनेबल कर देना। लाइकली टू बी लेट, ये होगा नहीं। इमिटेट करना, है ना। तो सिंपल है, इमुलेट मतलब इमिटेट करना, और इसका मतलब क्या होता है, नकल करना, है ना, नकल करना, दैट इज इमुलेट करना। जैसे हमको क्या ना, कि अगर सेंटेंस अगर देखें तो जैसे हमको अपने दोस्तों के कुछ अच्छे बिहेवियर को इमुलेट करना चाहिए, मतलब क्या, इमिटेट करना चाहिए, उसका नकल उतारना चाहिए, ताकि अच्छे बिहेवियर हम भी सीख सकें। इमुलेट करना, है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एडमोनिशन, है ना। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है, वार्निंग, वार्निंग, चेतावनी, है ना, वार्निंग, एडमोनिशन कहलाता है। तो सिंपल पहले ही वर्ड्स में हमको पता चल गया कि सिनोनिम्स जो होगा वो वार्निंग होगा। पार्डन मीन्स पता है, पार्डन मीन्स क्षमा। अमेजमेंट मीन्स जो आश्चर्य है ना, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, दैट इज आश्चर्य, अमेजमेंट। और अवार्ड मीन्स हम लोगों को पता है, यानी कि एडमोनिशन की अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो वार्निंग, है ना। पार्डन मीन्स क्षमा, पता है। अमेजमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, और अवार्ड मीन्स हम लोगों को पता है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गार्नर, गार्नर मीन्स क्या होता है, कलेक्ट करना, संग्रह करना किसी चीज़ को, है ना, संग्रह करना, गार्नर करना, संग्रह करना, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, पता है हम लोगों को। डेकोरेट मीन्स पता है, अलंकृत करना, सुसज्जित करना, है ना, सजाना। फिर कलेक्ट मीन्स जमा करना, है ना, कलेक्ट करना। प्रिजर्व मीन्स बचाना, प्रिजर्व मीन्स कंजर्व करके कोई चीज़ को रखना, दैट इज प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। तो इस गार्नर का संग्रह करना मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, है ना। कलेक्ट करना मतलब गार्नर करना, संग्रह करना, है ना। तो गार्नर का जो सिनोनिम्स है उसके तौर पे हमको क्या यूज करना होगा, कलेक्ट करना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सेरेन। सेरेन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जो शांत हो, जो काम हो,
है ना, जो काम हो, जो कंपोज्ड हो, COMPOSED, जो डिमांडिंग सिचुएशन में, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को काम रखता हो, अपने आप को कंपोज्ड रखता हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेन है ना, सेरेन। तो इसका सिनोनिम्स तो पता चल गया, काम होगा। एजिटेटेड मीन्स क्या होता है, जो उग्र हो, है ना, जो उत्तेजित हो, जो नर्वस हो जाता हो डिमांडिंग सिचुएशन में, है ना, तो वो एजिटेटेड है। इंडिसेंट पता है ना। र्यूड मीन्स क्या होता है, र्यूड की अगर बात की जाए तो जो असिस्ट हो, जो इल मैनर्ड हो, है ना, जिसमें मैनर नहीं हो, इल मैनर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो र्यूड हो, है ना। तो सेरेन मतलब क्या हो गया, काम हो गया, है ना, जो कंपोज्ड है दैट इज सेरेन है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, इट्स ऑफस्केट, है ना, ऑफस्केट। ऑफस्केट की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग हार्डर टू अंडरस्टैंड, है ना, क्लियर किसी चीज को नहीं बनाना, हार्ड बना देना समझने के लिए, तो ऑफस्केट कर देना। मतलब क्या हुआ कि हमको कंफ्यूज कर देना, है ना। ऑफस्केट कर देना मीन्स कंफ्यूज कर देना समझने में, है ना। जो एम्बिगुअस चीज़ें होती है ना, तो वो क्लियर नहीं होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफस्केट कर देना, है ना, कंफ्यूज कर देना। रेफ्यूज मीन्स पता है, अस्वीकार करना। प्रोमोट मीन्स हम लोगों ने पहले पढ़ा, जिसको हम एक और वर्ड पढ़े थे, जिसके लिए एक प्रोमलगेट पढ़े थे। एब्यूज मीन्स पता है, विटुपरेट करना, गाली देना, है ना, एब्यूज करना। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस की अगर बात की जाए, जो दिखावटी हो, जो सोई हो, है ना, जो तड़क भड़क वाला हो, इसके लिए एक वर्ड जो है दैट इज क्या है, प्रिटेंटियस, PRETENTIOUS, प्रिटेंटियस, है ना, जो सोई हो। पहला जो ऑप्शन है दैट इज सोई, मतलब ऑस्टेंटियस मीन्स क्या हो गया, जो सोई हो। स्कार्सिटी मीन्स किसी चीज का कमी, इसके लिए एक वर्ड होता है पाउसिटी, इसको क्या बोलते हैं, PAUCITY, पाउसिटी होना, यानी किसी चीज का स्कार्सिटी होना। डेडली मीन्स जो घातक हो, है ना, जो लीदल हो, जो फैटल हो, LETHAL, लीदल हो, जो फैटल हो, FATAL, है ना, जो फैटल हो। मिथिकल मीन्स पता है हम लोगों को, मीन्स जो इमेजिनरी हो, जो नॉट रियल हो, है ना, जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है, उसको लोग मिथिकल बोलते हैं, है ना। तो ऑस्टेंटियस का क्या हो जाएगा, सोई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोई। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, संग्रह, किसी चीज़ का कलेक्शन होना, है ना, किसी चीज़ का कंपाइलेशन होना, कंपाइल करके रखना, संग्रहित करके रखना। तो कंपाइलेशन या फिर कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पेंडियम बोलते हैं, है ना, कॉम्पेंडियम। तो इसका अगर सिनोनिम्स की बात की जाए दैट इज क्रिस्टल क्लियर कि ये कलेक्शन होगा। बट और जो तीन वर्ड है, ग्लॉसरी, ग्लॉसरी की अगर बात की जाए तो ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होता है, जिसको हम लोग शब्दावली हिंदी में बोलते हैं, है ना, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉसरी। इंडेक्स मीन्स सूची, समरी मीन्स सारांश, है ना, किसी चीज़ का समरी मतलब किसी चीज़ का सारांश। इसको हम लोग गिस्ट भी बोलते हैं, GIST, गिस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग इसेंस बोलते हैं, ESSENS, इसेंस बोलते हैं। सारांश होना किसी चीज़ का, गिस्ट होना मतलब समरी होना किसी चीज़ का, दैट इज कॉम्पेंडियम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज पेंचेंट। अगर पेंचेंट की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, फॉन्डनेस, FONDNES, फॉन्डनेस मीन्स क्या हो, रुचि, है ना, आप हमारा झुकाव किसके प्रति है, हमारा पेंचेंट किसके प्रति है, तो उसको हम लोग पेंचेंट बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, लेविस, सॉरी, डिजायर, है ना, डिजायर मीन्स हमारा इच्छा, हमारा झुकाव, हमारा जो रुचि है, हमारा जो फॉन्डनेस है, हमारा जो लाइकनेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंचेंट बोलेंगे। इसके लिए एक वर्ड है दैट इज इंक्लिनेशन, भी हम लोग बोल सकते हैं, INCLINATION, इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, झुकाव, है ना। डिजायर दैट इज पेंचेंट। लाइक मीन्स पता है, फ्रेंडली मीन्स पता है, एमिएबल है, जो कॉर्डियल है, जो एमिएबल है, जो एमिकेबल है। लेविस मीन्स जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, जो एक्सपेंसिव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बोलेंगे, जो एक्सपेंसिव है ना। तो पेंचेंट का यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पे हम लोग डिजायर का प्रयोग करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज जर्मीन, है ना। जर्मीन मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज रेलिवेंट, है ना, जो रेलिवेंट हो, जो अप्रोप्रिएट हो, है ना, रेलिवेंट हो, जो अप्रोप्रिएट हो। फर्टाइल मीन्स जो उपजाऊ हो। फर्टाइल का जो सिनोनिम्स है, जो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उसमें, एक वर्ड आता है प्रोलिफिक, PROLIFIC। प्रोलिफिक मीन्स जो उपजाऊ हो, है ना, जो फर्टाइल हो। राइटर भी प्रोलिफिक होता है, मतलब राइटर उपजाऊ नहीं है, उसका आइडिया जो है वो प्रोलिफिक है ना, वो फर्टाइल है, वो नए आइडिया को जन्म देता है। तो प्रोलिफिक मीन्स फर्टाइल, सिनोनिम्स के तौर पे यूज किया जाता है। काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, बट ध्यान रखना है, प्रोलिफिक का सिनोनिम्स के तौर पे हम लोग फर्टाइल का यूज कर सकते हैं। एक पॉसिबल मीन्स जो संभव है ना, जो किया जा सकता है, जो फिजिबल हो। सफिशिएंट मीन्स जो पर्याप्त है ना, सफिशिएंट है। तो पर्टिनेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो पर्टिनेंट मीन्स क्या हुआ, जर्मीन, जो रेलिवेंट हो, है ना, पर्टिनेंट हो, जो रेलिवेंट हो, RELE, है ना, VENT, रेलिवेंट हो। एक और वर्ड होता है एपोजाइट, APPOSIT, एक अपोजिट
ओ डबल पी ओ, एक ए डबल पी ओ, है ना, एपोजाइट मीन्स जो पर्टिनेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जर्मेन हो, जो सुसंगत हो, है ना, जो एपोजिट हो, एपोजाइट हो, जो रेलेवेंट हो। तो इस जर्मेन के बदले हम लोग पर्टिनेंट का यूज कर सकते हैं, और पर्टिनेंट के बदले हम लोग रेलिवेंट, पर्टिनेंट के बदले एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट के बदले एपोजाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सभी शब्दों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। द नेक्स्ट वन इज डायर। डायर की अगर बात की जाए तो जो एक्सट्रीम होता है ना, डायर होता है। जैसे कि रोड जो है हमारे गांव में डायर नीड है ना, तो बहुत एक्सट्रीमली नीडेड है ना, बैडली नीडेड है, बहुत जरूरी है, डायर नीड ऑफ समथिंग, उसको लोग डायर बोलते हैं। वैसे सिचुएशन में डायर का हम लोग यूज करते हैं। तो इनफ मीन्स पर्याप्त, प्लीजेंट में जो सुहावना हो, है ना, जो सुहावन हो। एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम नीड ऑफ समथिंग दैट इज डायर, है ना, एक्सट्रीम नीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायर हो। सिग्निफिकेंट मीन्स जो इंपेरेटिव हो, जो महत्वपूर्ण हो, जिसका इंपॉर्टेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो डायर का एक्सट्रीम, है ना, डायर का एक्सट्रीम हम करेंगे, एक्सटीआरईएम, एक्सट्रीम के तौर पे हम लोग डायर का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, माइलस्टोन। माइलस्टोन मीन्स क्या होता है कि कठिन स्थिति जो होता है ना, सिचुएशन दैट इज कन्फ्यूज्ड, मतलब कन्फ्यूज्ड जो सिचुएशन होता है उसको लोग माइलस्टोन बोलते हैं। जो कन्फ्यूज्ड हो, जो कैओस क्रिएट कर दे, तो उसको हम लोग माइलस्टोन बोलते हैं। कांग्रीगेशन की अगर बात की जाए तो कांग्रीगेशन में जो गैदरिंग होता है, जो असेंबली होता है ना, चर्च में भी लोगों का जो जमावड़ा होता है उसको हम लोग कांग्रीगेशन बोलते हैं। यानी कि रिलीजियस पर्पस के लिए जो भीड़ लगता है उसको हम लोग कांग्रीगेशन बोलते हैं। तो उसको असेंबली भी बोल सकते हैं, उसको गैदरिंग भी बोल सकते हैं। टर्मोइल की अगर बात की जाए तो ये कन्फ्यूजन, टर्मोइल मीन्स सिंपल क्या होता है, कन्फ्यूजन, है ना, कन्फ्यूजन। थंडर मीन्स पता है, मिरेकल, मिरेकल मीन्स क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो, जो ना, जो चमत्कार होता है उसको मिरेकल हम लोग बोलते हैं। तो माइलस्टोन मतलब क्या हुआ, जो टर्मोइल है ना, टर्मोइल है, जो कन्फ्यूजन है, जो माइलस्टोन है, जो भंवर है ना, भंवर क्या है, मतलब कि कन्फ्यूज्ड स्थिति में अपने आप को घेर लेना, है ना, उस स्थिति में घिर जाना, तो उसको हम लोग माइलस्टोन बोलते हैं, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आए, है ना। तो माइलस्टोन मतलब क्या हुआ, टर्मोइल हुआ। बाकी कांग्रीगेशन पता है, थंडर पता है, और मिरेकल पता चला। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज मेलनकोली। मेलनकोली मीन्स क्या होता है, उदासी, है ना, मेलनकोली, उदासी, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, है ना, सैडनेस। इसके बदले हम लोग सैडनेस भी बोल सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड वर्ड है दैट इज मेलनकोली। एक और वर्ड है दैट इज डिजेक्शन, डिजेक्टेड होना, है ना, डिजेक्शन, नाउन के तौर पे डिजेक्शन, DEJECTION, डिजेक्शन, DEJECTION, डिजेक्शन मीन्स उदासी, हम लोग जिसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ सैडनेस, है ना। फॉरगिवेबल मतलब क्या हुआ, जिसको क्षमा किया जा सके, फॉरगिवेबल। केयर फ्री, जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो फ्री है ना, एनेक्जिटी से फ्री है। डिप्रेशन पता है, एनिमेटेड, है ना, एनिमेटेड मीन्स जो लाइवली है ना, जो फुल ऑफ व्हाट, जो फुल ऑफ एनिमेशन, है ना, जो लाइवली है, जो फुल ऑफ हैप्पीनेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, तो उसको एनिमेटेड बोलते हैं। तो मेलनकोली का अगर वर्ड देखा जाए तो दैट इज एक्स डिप्रेशन, जो मेलनकोली है यानी कि जो डिप्रेस्ड होगा, जो उदास होगा, यानी कि वो मेलनकोली में होगा। मतलब वो क्या हुआ, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति होगा जो फुल ऑफ क्या हो रहेगा, फुल ऑफ उदासी, फुल ऑफ सैडनेस, है ना, ए पर्सन हु इज फुल ऑफ सैडनेस, जिसमें उदासी हो, मेलनकोली हो, है ना। तो मेलनकोली का अगर जो सिनोनिम्स है वो डिप्रेशन होगा। बाकी एनिमेटेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मतलब जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो। डिप्रेशन मीन्स वही, केयर फ्री मीन्स जो फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी हो, चिंता से मुक्त हो, और फॉरगिवेबल मीन्स जिसे क्षमा किया जा सके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स क्या होता है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है उससे हटकर, है ना, जो सामान्य कार्य होता है उससे हटकर, जो टिपिकल नहीं हो, उसको हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन एनोमली अगर बात की जाए तो समथिंग डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, एनोमली उसको बोलते हैं। जस्टिफिकेशन की अगर बात की जाए तो जस्टिफिकेशन मीन्स क्या, एक्सप्लेनेशन, कोई रीजनेबल चीज़ बताना, है ना, एक्सप्लेन करना, तो उसको जस्टिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। इंटेंसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो उसको बूस्ट करना, है ना, किसी चीज़ को बूस्ट करना, किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं, कि चीज़ें को इंटेंस कर देना, मोर एक्सट्रीम बना देना, तो इंटेंसिफिकेशन। डेविएशन मीन्स क्या हुआ, एब्रेशन, डेविएशन, है ना, मीन्स डेविएशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम टिपिकल, है ना, समथिंग विच इज टिपिकल, उससे हट कर, है ना, तो वो क्या कहलाता है, एब्रेशन कहलाता है। तो एब्रेशन मीन्स व्हाट, डेविएशन, एब्रेशन मीन्स डेविएशन, ध्यान रखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब की अगर बात की जाए इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डिमांडिंग सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट या डिमांडिंग सिचुएशन मीन्स जब आप कठिन परिस्थिति में हो तो उस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो होता है उसको हम लोग एप्लॉम्ब बोलते हैं, है ना, एप्लॉम्ब बोलते हैं, आत्मविश्वास को एप्लॉम्ब बोलते हैं।
कॉशन की अगर बात की जाए तो वही कॉशन वार्निंग जो होता है। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स एक आई का डिजीज है जिसमें शॉर्ट जो चीज़ें नज़दीक होती है वो क्लियर दिखती है, शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है। टिमिडिटी मीन्स जो डरपोक है ना, डरपोक होने का जो एक्शन है, जो कार्य है डरपोक होने का, उसको टिमिडिटी। सेल्फ एश्योरेंस है ना, कॉन्फिडेंस, एप्लॉम्ब है ना, एप्लॉम्ब मीन्स व्हाट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस है ना, अपने आप को दिलासा देना है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लॉम्ब होना है ना, एप्लॉम्ब। आत्म 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 संतुष्टि जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर आत्म कॉन्फिडेंस होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, दैट इज एप्लॉम्ब होना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब क्या होता है कि कन्वर्स होना किसी चीज़ का है ना, मतलब एक ऐसा पर व्यक्ति, एक ऐसा चीज़ जो डायरेक्ट अपोजिट हो है ना, डायरेक्ट अपोजिट हो किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का है ना, उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ना भी और कॉन्ट्रैक्ट में जो ठेका होता है। एग्जामिनेशन मीन्स पता है, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष है ना, कंक्लूजन। अपोजिट होना, तो अपोजिट होना मीन्स एंटीथेसिस होना, ANTITHESIS, एंटीथेसिस मतलब क्या हुआ, अपोजिट होना किसी चीज़ का है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस होना। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज मीन्स क्या होता है कि द सपोर्ट गिवन बाई समबडी, मीन्स जो आपको बैक करता है, जो आपको सपोर्ट करता है, तो उनके द्वारा जो सपोर्ट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रोनेज बोलते हैं, संरक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं है ना। डोनेशन पता है, सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जो वर्ड है ये परफेक्ट सिनोनिम्स है किसका, पैट्रोनेज का, सपोर्ट देना है ना, बैक करना लोगों को या किसी चीज़ को। एस्पियोनेज की अगर बात की जाए तो जासूसी करना है ना, जासूसी करना, एस्पियोनेज करना, सीक्रेटली कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को है ना, सूचनाओं को गुप्त रूप से कलेक्ट करना, संग्रह करना, उसको हम लोग एस्पियोनेज बोलते हैं, जिसको स्पाई भी बोल सकते हैं, SPY, जासूसी करना है ना। बेनिफिशियरी मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बेनिफिट को रिसीव करता हो, जो लाभार्थी हो, उसको हम लोग बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो इस पैट्रोनेज के लिए हम लोग सपोर्ट का यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। द नेक्स्ट वन इज गस्टो है ना। गस्टो की अगर बात की जाए इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा कार्य जो ग्रेट एनर्जी के साथ किया जाए है ना, ग्रेट एनर्जी के साथ, जो एंथुसियाज्म के साथ किया जाए है ना, तो उसको हम लोग गस्टो बोलते हैं। गस्टो की अगर ब्लेस्ड की अगर बात की जाए तो ब्लेस्ड मीन्स क्या, जो सौभाग्यशाली है, जो ब्लेस्ड है। हार्मफुल पता है, पावरफुल पता है, तो इस गस्टो का जो परफेक्ट सिनोनिम्स है दैट इज व्हाट, एंथुसियाज्म है ना, जो ग्रेट एनर्जी के साथ किया जाए, ग्रेट एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गस्टो। मीन्स कुछ भी काम किया जाए अगर वो बहुत ही इंथुजियास्टिकली किया जाए, बहुत ही एनर्जी के साथ किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं गस्टो है ना, उसको हम लोग गस्टो बोलते हैं। तो गस्टो के लिए हम लोग इंथुजियाज्म का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज इबुलियंट। इबुलियंट मतलब क्या होता है कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी है ना, जो एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हो, उसको हम लोग इबुलियंट बोलते हैं है ना। एक व्यक्ति जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, तो हम लोग उसको इबुलियंट बोल सकते हैं। और इबुलियंट के लिए एक्जुबरेंट का प्रयोग कर सकते हैं, EXU है ना, BERANT, एक्जुबरेंट। तो ये उसको हम लोग इबुलियंट भी बोल सकते हैं। उसको एक सिंपल वर्ड है दैट इज चीरफुल, CHEERFUL, चीरफुल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका तो सिनोनिम्स पता चल गया, दैट इज एंथुजियास्टिक, जो एंथुजियास्टिक है वो इबुलियंट है। फॉरगेटफुलनेस मीन्स पता है ना, फॉरगेटफुलनेस जो लैप्स ऑफ मेमोरी है। क्यूरियस जो जानने की जो इच्छा रखता है, जो जिसमें जिज्ञासा है, क्यूरियस है। और ब्यूटीफुल हम लोगों को पता है, यानी कि इबुलियंट मीन्स क्या हो गया, एंथुजियास्टिक। द नेक्स्ट एंड परहैप्स द लास्ट वन या अस्पुरियस। अस्पुरियस की अगर बात की जाए तो जो बोगस हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है BOGUS, बोगस मतलब जो नकली हो, जो फेक हो है ना, जो फेक है, मतलब जो जेन्यून नहीं है, उसको हम लोग अस्पुरियस बोलते हैं, जो नकली है। यानी कि ये क्या हो जाएगा सिनोनिम्स के तौर पे, फॉल्स है ना, फॉल्स। हार्मफुल पता है, पॉइजनस पता है, जो जहरीला है। फॉरेन मीन्स जो अलग दूसरे देश का है, जो फॉरेन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पुरियस। अस्पुरियस मतलब क्या है, जो फॉल्स है ना, जो बोगस है, जो नकली है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वेरी सेशन। आई होप कि आप सभी वर्ड्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल। और सभी वर्ड्स के लिए मैं कुछ दूसरे सिनोनिम्स और प्रत्येक ऑप्शंस के लिए मैं दूसरे सिनोनिम्स का प्रयोग किया, तो मिला जुला कर 25 सिनोनिम्स है ना, और 4 ऑप्शंस यानी कि 100, और 100 इंटू 2 एटलीस्ट, तो 200 वर्ड्स को मैं आज चर्चा किया, 200 वर्ड्स पे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ वर्ड्स। तो आई होप कि आप इस सभी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, रिकैपिचुलेट करेंगे, दोहराएंगे, पढ़ेंगे एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू इंटरनलाइज ऑल द वर्ड्स। आप कोशिश करेंगे कि सभी वर्ड्स को आत्मसात किया जाए। वंस अगेन आपसे सभी से नम्र निवेदन है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखे कृपया शेयर करें अपने एजुकेशन ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट विल अल्टीमेटली मोटिवेट मी, encourage me to do something better so I can impart better knowledge to all of you. So फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू।